सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडो एक्सप्रेस 1995। ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ सिर्फ एक है कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं, बिकॉज़ मैं भी 30 के एज में आ चुकी हूं और मैं आप लोगों की वो प्रॉब्लम समझ सकती हूं जब आप लोग 30 में आ गए हों और फिर ये सोचते हो कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ या फिर मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, मैं अब कुछ नहीं कर सकती हूँ। बच्चे हैं, फैमिलीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, एवरीथिंग। बट ऐसा नहीं है। अगर आप लोग चाहेंगे तो आप लोग सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप लोग सोच लेंगे कि हमें कुछ करना है ना, तो यूनिवर्स, एवरीथिंग, नेचर सब कुछ आपको हेल्प करेगा उस चीज़ के लिए। मैं तो 30 की एज की हो गई हूँ और इसीलिए मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाऊँगी अच्छी तरीके से कि आप लोगों के पास क्या प्रॉब्लम आती होगी, आप लोग क्या सोचते होंगे। और जैसे कि मेरा चैनल का नाम है एडो एक्सप्रेस 1995, तो मैं ये जो चैनल बनाई थी वो इसलिए बनाई थी ताकि मैं एजुकेशनल वीडियोस डाल सकूं। पर मैं खुद एक गवर्नमेंट जॉब कर रही हूँ तो मुझे इतना टाइम मिल नहीं पा रहा है कि मैं वीडियोस डाल सकूं, क्योंकि वीडियोस डालना इतना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, टाइम निकालना पड़ता है, रिकॉर्डिंग, शूटिंग एंड फिर उसके बाद थंबनेल, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाती है जॉब के साथ करना। पर मुझे ये चैनल आई थिंक मैंने 1 साल पहले बनाया था, पर मैं अभी ये वीडियोस अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें फेस कर रही हूँ और मुझे लगा कि मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा अभी इस टाइम पे कोई नहीं है। मैंने सोचा यूट्यूब के थ्रू कुछ लोगों से कनेक्ट हो पाऊँगी, जिससे कि मैं अपनी चीज़ें शेयर करके उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ ले सकूँगी, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ उनको बता सकूँगी जो मैंने फ़ेस किया है अभी तक और जो आप लोगों को फेस करनी पड़ेगी। और आप लोग जो है मिस्टेक करेंगे, पर आप लोग वो मिस्टेक ना करें, इसीलिए मैं ये वीडियोस बना रही हूँ। सो आप लोग की हेल्प के लिए ही बना रही हूँ। आप लोग पूरा वीडियोस ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आगे मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगी जो आप लोग के साथ भी घट रही होंगी और आप लोग कुछ सोच नहीं पा रहे होंगे कि क्या करना चाहिए। सो देख रहे हैं कि कुछ पॉइंट्स जो हैं मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है, जो कि मैं आप लोगों को बताऊँगी। सो बेसिकली पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आप लोग को कि मैं तो अभी फ़िलहाल KVS में जॉब कर रही हूँ एंड मैं लेवल 2 पोस्ट पे हूँ, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट मेरा ये पोस्ट है, ठीक है, जो कि लेवल 2 की पोस्ट है। एंड उसकी सैलरी आप लोग जान के क्या करेंगे, बस इतना जानिए कि लेवल 2 की पोस्ट है, आप लोग खुद ही सर्च कर लेंगे कि कितनी सैलरी होगी, ठीक है। और मैं यहाँ पे जॉब कर रही हूँ, तो मेरे साथ 3 साल की बेटी है मेरी, वो भी रहती है। पहले मैंने उसको अपने ससुराल में छोड़ा हुआ था, पर अभी वो फ़िलहाल मेरे साथ रह रही है। चलिए ये सब छोड़िए, मैं आप लोगों से जो डिस्कशन करने आई हूँ वो डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, आप लोग 30 की एज में ज़रूर हैं, पर आप अगर ऐसा सोचेंगे कि हम 30 की एज में हैं, तो जो लोग 20 की एज में शुरू करते हैं उन्हें भी अपने 4-5 साल देने पड़ते हैं या 3-4 साल देने पड़ते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, या फिर किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो बिज़नेस कर रहे हों या गवर्नमेंट जॉब करना चाह रहे हों या फिर प्राइवेट जॉब करना चाह रहे हों। हर किसी को अपना स्किल डेवलप करने के लिए, हर किसी को अपनी चीज़ें बनाने के लिए अपना टाइम तो देना पड़ता है। कोई भी सक्सेस जो है इतनी ईजिली नहीं हो पाता है। तो अगर आप 30 में हैं तो डजेंट मैटर कि आप कुछ चीज़ें शुरू नहीं कर सकते, आप शुरू करिए। 30 की एज में अगर आप शुरू करेंगे और अगर 1-2 साल लग गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 32 ईयर्स जो हैं वो मेहनत किए हैं, ये नहीं है। सिर्फ आपकी वो 2 साल की जो लगन रहेगी, आपने उसमें इन्वेस्ट किया है और उसका जो रिज़ल्ट मिलेगा वो अनएक्सपेक्टेड रहेगा। क्योंकि मैंने ये फ़ील किया है कि मैं अभी GSA पोस्ट पे हूँ, लेकिन मैंने जो 2 महीने की मेहनत की थी वो बहुत ही अच्छी लेवल की मेहनत की थी। जब मैं उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी, मेरी जो बेबी हुई है, तो मैंने जब GSA पोस्ट के लिए प्रिपरेशन किया था, उस टाइम पे मेरी मम्मी ने बहुत हेल्प किया था, क्योंकि मैं उस टाइम अपने मायके चली गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि ससुराल में प्रिपरेशन करना इतना आसान नहीं है। तो मैं अपने मायके चली गई थी, क्योंकि कोई आपको सपोर्ट उतना नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं अपने मायके चली गई थी और मैं वहीं से प्रिपरेशन की हूँ GSA के लिए। तो मैंने 2 महीने बिल्कुल लग करके मेहनत किया था एंड फिर मैंने क्वालिफाई कर लिया था। और GSA में आप लोग को, जैसे कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, GSA की पोस्ट में क्या होता है कि इसमें जो है आपको पहले प्रीलिम्स देना होगा, फिर कंप्यूटर का एग्ज़ाम देना होगा और फिर उसके बाद टाइपिंग देना होगा और फिर आप क्वालिफाई करके प्रॉपरली जो है ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए, 30 की एज में अगर आप किसी जॉब के लिए प्रिपेयर करें, जैसे देखिए मेरी स्थिति देख लीजिए आप लोग, मैंने जो है अभी रिसेंटली 3-4 एग्ज़ाम दिए हैं और मैंने शुरू कब किया, मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी आई थिंक 3 साल पहले, मैंने 2023 में ज्वाइन किया था। और 2023 में जब ज्वाइन किया था, उसके बाद मुझे लग रहा था अब क्या ही पढ़ना है, क्योंकि इतनी हिम्मत कोई नहीं कर पाता है पढ़ने के लिए, इतना
आसान नहीं कि एक जॉब लगने के बाद फिर से वही पूरी की पूरी मेहनत फिर से शुरू की जाए। लेकिन फिर ये लगता कहीं ना कहीं कि हमने कुछ चीज़ें पढ़ रखी हैं, और पढ़ने के बाद अगर हमें कुछ थोड़ा सा और इन्हेंस करने के लिए चीज़ें अगर अच्छी हो जाएगी तो हमें थोड़ा सा और मेहनत कर लेना चाहिए। उस टाइम पे मैंने क्या स्टेप उठाया, उस टाइम पे मेरी बेटी सिर्फ 1 साल की थी। मैंने सोचा कि अगर मुझे कुछ करना होगा तो मैं इसको अपने साथ नहीं रख सकती हूँ, मुझे अपने घर छोड़ देना होगा या फिर अपने मम्मी के पास या अपने ससुराल। तो फिर मैंने इसको अपने ससुराल में 1 साल रखा। उसके बाद जॉब के साथ मैंने पढ़ाई शुरू की, कंटिन्यू की, पर फिर भी जो है इतना नहीं हो पा रहा था कि चीज़ें जो है पॉजिटिव आ जाए। मतलब कि ना रिज़ल्ट इतना अच्छा मिला ना कुछ, मतलब ये समझिए कि मैं जो है बिल्कुल टूट गई थी। क्यों? क्योंकि जॉब भी करना है, फिर इधर पढ़ाई भी करना है, फिर अपना खाना भी बनाना है, फिर उसके बाद जॉब जो है आजकल की गवर्नमेंट जॉब। आप लोग ये सोचेंगे कि गवर्नमेंट जॉब में है तो बहुत ही मज़े कर रहे होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में भी अब उतना ही हेक्टिक हो रहा है चीज़ें जितने कि प्राइवेट जॉब में है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट जॉब वाले तो ठीक है, सैलरी भी अच्छी खासी देते हैं। गवर्नमेंट जॉब में आपकी फ़िक्स्ड सैलरी है और उस फिक्स्ड सैलरी में अब काम ज़्यादा लिया जा रहा है, तो आपको इतना टाइम नहीं मिल पाएगा अपने लिए। लेकिन फिर भी मैंने जो है कंटिन्यू किया अपनी बेटी को अपने से दूर रख करके 1 साल, और फिर मैंने सोचा कि अब जो भी एग्ज़ाम्स आएंगे मैं उसके लिए प्रिपेयर करूँगी और पेपर दूँगी। लेकिन फिर भी क्वालिफाई नहीं हो पाया। फाइनली मैंने एनटीपीसी का प्रीलिम्स लिखा था। प्रीलिम्स लिखने के टाइम पे